मजदूरी का पैसा था, लड़की को निभाए के चलते 2 लाख रुपया रखे थे मेरी बिया। आज से का रुपया करके ले भागा सूरजा। अब उनका करके 3 लड़का रखा था, 50 4 जगह रखा था, 50,000 करके 2 लाख करके भाग गया। अब हम क्या कर सकेंगे? बेटी का बेटी भी है, क्या करे यार, कुमारी रह गए, बेटी को लेकर के बैठी, खाना ना खा रहे, चाय ना सर। मेरा शाहरुख खातून, हमारा घर शाहरुख खातून, रिश्ता लगा हुआ, 1 महीना शादी करने के बाद गया। किसी के खाता में 1 रुपया नहीं जुड़ा, 3 रुपया था। गरीबों को न्याय कब मिलेगा? ये गरीब तबके के लोगों जो आप देख रहे हैं, ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बैंक अधिकारी से लेके एसपी तक, एसपी से लेके डीएम तक, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी काफ़ी संख्या में अमहरा पंचायत के ये सीएसपी, एसबीआई सीएसपी के ये उपभोक्ता हैं और ऐसी चर्चा थी तकरीबन 5 करोड़ रुपए सीएसपी संचालक सूरज वर्मा ने फर्जी ढंग से घोटाला करके फरार हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस के द्वारा और बैंक अधिकारी के द्वारा भी केस दर्ज किया गया है, लेकिन ये लोग एक एक पैसे के लिए चक्कर लगा रहे हैं। मजदूर तबके के लोग हैं, कमाने खाने वाले हैं, लेकिन इन्हें फरियाद अभी तक नहीं मिला है। आज शायद एसपी और डीएम से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है जानते हैं इन्हीं की जुबानी से कहानी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता हुआ। हम वर्तमान में हमारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हुए। आप लोग से ये तो कोई बात छुपा हुआ नहीं है कि सीएस संचालक और मुख्य शाखा प्रबंधक एसबीआई के लखीसराय के द्वारा पैसा का गमन किया गया। तो उसमें जितने भी खाताधारी थे वो कोई बिजनेस टाइकून नहीं थे अरुंडा, वो साधारण लोग थे। वो खुरपी के रौनी करके दिल्ली बम्बई में बोरा उरा ढोकर पैसा जमा किए और एकाएक पैसा लेकर वो चंपत हो गया। पैसा जो चंपत किया है वो 1-2 दिन का काम अरुंदा नहीं है। ये शाखा प्रबंधक के द्वारा मिली भगत के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। आज हम लोग सारे ग्रामीण और खाताधारक की उपस्थिति में डीएम साहब, माननीय डीएम साहब को आवेदन दिए हैं। वो एश्योर किए हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में इस मसला को हल करेंगे। एसपी साहब को भी दिए हैं हम लोग, तो वो भी बोले हैं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग इसका निराकरण करेंगे। और जो हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष माननीय रामानंद मंडल था, उनको भी हम लोग दिए हैं। वो भी एकदम बोले हैं कि जहां तक होगा हम आप लोग ग्रामीण और खाताधारकों के साथ हैं और समय के साथ हम इसका निराकरण करवा देंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे आपके ये पैसा एकदम गरीब लोगों का है, खून पसीने का है। ये नहीं कि चोरी चमारी करके पैसा जमा किया है। यहाँ भीख मांगने के लिए हम लोग उपस्थित नहीं हुए अरुंदा। हम लोग अपने हक और हुकूक के लिए खड़े हैं। अगर आगे कार्रवाई नहीं करेगा और शॉर्ट टाइम में पैसा नहीं दिया जाएगा तो ग्रामीण अपना हक लेना जानता है। तो बैंक का मामला है और जो एसबीआई बैंक का जो वहाँ ब्रांच था सीएसबी, वो जो गमन का मामला हुआ है, सब गरीब गुरबा आदमी है और इसमें बैंक स्वीकारा भी है। एसबीआई बैंक जो है जिसका वो ब्रांच था और प्रक्रिया शुरू है कि उन लोग को कहना है कि जिसके पास रिसीट होगा, यानी जो भी जमा किया होगा उसके मुताबिक हम लोग पेमेंट करेंगे। इतना तक आ गया है। तो आप आज भी कह रहा है डूबेगा नहीं, बशर्ते साक्ष्य जिसके पास है। जैसे इसमें बहुत से ऐसा देखिए फौर्जरी किया पहले से, थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, लेकिन बेचारा गरीब गुरबा मजदूरा लोग है, समझ नहीं पाई बात को। इसमें तो कई लोगों का टिप्पा भी ले लेगा, पैसा निकाल रहा है, परसों देंगे उसके बाद पैसा निकाल। तो यही तो कैसे मिलेगा? उसको क्या साक्ष्य है उसके लिए? उसके पास साक्ष्य जो रसीद उसके पास था, किसी का जैसे कास्ट थोड़ा सा इसलिए कहे हैं कि जब बैंक स्वीकार लिया कि हम पैसा देंगे तो थोड़ा सा तो धैर्य रखना होगा। आश्वासन दिया, कब तक मिलेगा? अब ये लगे आप क्यों नहीं पूछे कि कब तक मिलेगा? ये कह रहा कि प्रक्रिया शुरू है, काउंटर लगा हुआ, 2 दिन 4 दिन जो भी लगे, 1 सप्ताह 10 दिन, लेकिन बैंक कहा कि हम सभी को पैसा दें। इसमें जो कार्रवाई हो रही है पुलिस के स्तर से 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक तो बैंक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है सीएसपी संचालक के विरुद्ध और एक ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई गई है। दोनों प्राथमिकी के आधार पर एक जो उसका संचालक का सहयोगी था उसको जेल भेजा गया है और बैंक द्वारा अलग से काउंटर लगा के जो संबंधित ग्राहक है जिनके साथ ऐसी घटना हुई है उनका सत्यापन किया जा रहा है। उनके पास जो भी कागजात हैं उसका सत्यापन किया जा रहा है। उस आधार पर बैंक अपने आंतरिक स्तर पर जांच करके आगे क्या इनका रिफंड की कार्रवाई करेगी। कुछ आंकड़ा मिला है सर कितना राशि का ये? अभी जैसे जैसे ग्राहक लोग उसके लिए अलग काउंटर बनाया गया है, जैसे जैसे ग्राहक आ रहे हैं वो कैलकुलेट करके फिर वो फाइनल आंकड़ा बताएंगे और उसके आधार पर जो नए ग्राहक आएंगे उसके आधार पर अभी इस पर एक फिक्स आंकड़ा अभी बताना उचित नहीं हो। सर अभी जो भुगतान लोग आए सर वो किस बात पर मांग कर गया? ये मांग जो इनकी जो ये बातें कह रहे हैं वो ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है।
बैंक इनके अलग काउंटर का व्यवस्था करके इनकी बातें सुन रही है, इनके कागजात का सत्यापन कर रही है। आंतरिक स्तर पर भी जांच चल रहा है और पुलिस के स्तर पर भी जांच किया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को पहले से जेल भेजा जा चुका है। बाकियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जारी है। एक आखिरी सवाल सर, ये गरीब और मजदूर तबके के लोग, ये न्याय मिलेगा सर? देखिए, न्याय बहुत आप सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं। प्रक्रिया हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, बैंक अपना काम कर रही है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके प्रति उसके वजह से जो इनका काम होना है वो होगा। और सबसे बड़ा इन्होंने जो आरोप लगाया, ये कहीं न कहीं बैंक अधिकारी की मिलीभगत है। अगर बैंक अधिकारी थोड़ा सजग होते तो आज इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हालांकि एसपी और डीएम ने आश्वस्त किया है इन लोगों को कि जल्द ही पैसा मिलेगा, लेकिन ये बता रहे हैं अगर गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, तो ये अगली रणनीति के तहत बृहद पैमाने पर आंदोलन करेंगे। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।